कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और एपेक्स कमेटियों को फाल करने का भी फैसला अहम तरीन इस इजलास में। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकजई शरीक नहीं हुए। दहशतगर्दी से मुतासरा दो सूबों की अहम सियासी क़यादत ने कौमी सलामती कमेटी की अहम तरीन मीटिंग में अदम दिलचस्पी का इजहार किया। इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। वजीर आजम ने यह पढ़ के सुनाया और ये एलामिया इसके मुताबिक कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मुजम्मत की। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दों और ख्वारिज के साथ आहनी हाथों से निमटने का फैसला किया है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का फैसला किया गया है और अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मुजम्मत की गई है। दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौमी और जरूरी कवानीन नाफिज करने और इदारों की भरपूर हमायत पर जोर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाना होगी। दहशतगर्दी की हमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानिए को फरोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी की। कमेटी के एलामिये में यह मजीद कहा गया कि पाकिस्तानी इदारों को कानून नाफिज करने और कौमी सलामती के मामलात में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं। कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए वसाइल फराहम किए जाएं। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी इदारे, फर्द या ग्रोह को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। एक मजबूत और मरबूत हिकमत अमली के तहत कौमी सलामती को यकीनी बनाया जाना चाहिए। कौमी सलामती कमेटी की जानिब से जहां हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया गया, वहीं यह भी कहा गया कि दहशतगर्दी की हमायत करने वाले किसी भी ग्रोह और सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानिए को फरोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रोपेगेंडा फैलाने, बेबुनियाद बयानियां गढ़ने और अवाम को गुमराह करने की कोशिशों की भी मुजम्मत की गई। साथ ही मुशावरत का अमल जारी रखने पर भी इत्तफाक कर लिया गया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में चीफ अवामी स्टाफ ने जोर देते हुए कहा है कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हमआहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। चीफ अवामी स्टाफ ने यह भी कहा कि हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। हम कब तक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? आर्मी चीफ ने उलमाए कराम से अपील करते हुए कहा है कि उलमा से दरख्वास्त करता हूं कि वो ख्वारिज की तरफ से इस्लाम की मशशुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, लिहाजा मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं और पाकिस्तान के तहफ्फुज़ के लिए यक ज़बान होकर अपने सियासी और जाती मुफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। चीफ अवामी स्टाफ ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के जरिए कमजोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर ना सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। हमें अल्लाह पर भरोसा है कि जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। और इजलास के आखिर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए दुआ कराई। अहम तरीन इस इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, जाम कमाल, वजीर आजम आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला के अलावा चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला, IG पुलिस और काबीना के 38 अरकान ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 16 अरकान, मुस्लिम लीग काफ के 2 अरकान, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया के एक रुकन ने शिरकत की। PTI के रुकन कौमी असम्बली बशीर खान मुख्तसर वक्त के लिए इजलास में शरीक हुए, फिर वापस चल दिए। मगर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, जो 2 सूबे दहशतगर्दों का पहला निशाना है, इन 2 सूबों की अहम तरीन सियासी शख्सियात अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकजई और तहरीक इंसाफ ने इजलास का बॉयकॉट किया।
हम इस इलिजिटिमेट पार्लियामेंट, इलिजिटिमेट वज़ीर-ए-आज़म की दावत पे कैसे जाएं? ये असल में हमें फंसाने की वो है कि भाई ब्रीफिंग हो गई, तहरीक इंसाफ के ये काबरीन आए थे और तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की तारीख ये काबरीन आए थे, फिर आप डोंडोरा पीटते रहे कि हमने इख्तलाफ किया था और ऑपरेशन होने जा रहा है। खुदा न करे क्या होगा, ये बर्बादी का रास्ता है। वैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को कल खत लिखा और भिजवाया और व्हाट्सएप किया, और वो इसी वजह से, और वहाँ पे आपने देखा होगा जो पब्लिसाइज भी हुआ है कि आज सुबह भी हमारी मीटिंग हो सकती थी और वो नहीं होने दी। अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे और अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन बजाते खुद किसी मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है, हमारी पार्टी को मशवरा नहीं करने दिया गया, तो जाहिर है कि हम उसमें शामिल हो ही नहीं सकते, तो हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं। मैं नहीं समझता आज को, मेरा तो ख्याल है कि आज तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी करवाने की आपको जरूरत नहीं है। आज ज्वाइंट सेशन बुलाएं, इमरान खान साहब को पैरोल पर लेकर आए, इमरान खान साहब तक तमाम लोगों की रसाई दें ताकि ग्रैंड डायलॉग के जरिए पाकिस्तान के मसाइल का हल हो सके। किसी भी ऑपरेशन से पहले फुल थ्रॉटल के साथ मुज़ाकरात को चांस देना चाहिए। ये पहला मौका नहीं जब तहरीक इंसाफ किसी अहम तरीन बैठक में शरीक नहीं हुई। इससे पहले भी जुलाई 2024 में जब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी, तहरीक इंसाफ ने इस ऑपरेशन की मुखालिफत की। ये मुद्दा भी पेश किया कि अब तक होने वाले ऑपरेशन का क्या नतीजा निकला है और इस ऑपरेशन के अहदाफ क्या हैं। फरवरी 2023 में भी दहशतगर्दी पर बुलाई गई वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी पीटीआई ने शिरकत से इनकार किया। फिर अक्टूबर 2024 में फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए ऐवान सदर में बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में भी पीटीआई ने शिरकत से इनकार किया। फिर 7 दिसंबर 2024 को खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान के हवाले से गवर्नर की तरफ से कॉल की गई एपीसी में भी पीटीआई शरीक नहीं हुई। साथ ही नवंबर 2021 में अफगानिस्तान के मामले पर चीफ अवामी स्टाफ और डीजीआई की ब्रीफिंग और कश्मीर के मामले पर जुलाई 2021 में पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के बंद कमरा इजलास में भी इमरान खान शरीक नहीं हुए। भारत की तरफ से बालाकोट पर हमले के बाद चीफ अवामी स्टाफ की ब्रीफिंग में भी इमरान खान शरीक नहीं हुए। तवातर के साथ तहरीक इंसाफ ऐसी कॉन्फ्रेंसेज और ब्रीफिंग से पहलू तही बरतती रही है, मगर मौजूदा दहशतगर्दी की लहर पर पीटीआई ने एपीसी बुलाने की तजवीज खुद दी। इमरान खान को पैरोल पर रिहा करके इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का मुतालबा भी सामने रखा, लेकिन आज कौमी सलामती कमेटी के अहम तरीन इजलास का बॉयकॉट करके खुद को बतौर जमात तनहा कर दिया है। वजीर आजम भी अपने खिताब में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद की जरूरत को नागुज़ीर करार दे रहे हैं, मगर बतौर वजीर आजम, बतौर कौम के लीडर, कौम के सरबरा, वो भी तमाम सियासी कुव्वतों को एक मेज पर बिठाने में नाकाम रहे हैं। बतौर वजीर आजम उन्हें कौमी मसले पर ऑपोजिशन को भी साथ मिलाकर दुश्मन को एक ठोस जवाब देना था, लेकिन बदकिस्मती से वजीर आजम शहबाज शरीफ सियासी यकजहती में नाकाम रहे हैं और दहशतगर्दी के संगीन चैलेंज पर ऐवान मुनकसम दिखाई दे रहा है। आज अगरचे तहरीक इंसाफ ने इजलास का बॉयकॉट किया, मगर वजीर आला ने बतौर सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव शिरकत की और सूबे की दाखिली और खारजी सूरत हाल के हवाले से इजलास को आगाह किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने खिताब में सियासी जमातों की हम आहंगी पर जोर देते हुए यह कहा कि आपस की बदएतमादी को खत्म करना होगा। सूबे में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं, जम होने वाले कबायली इलाकों को वसाइल फराहम नहीं किए गए। वफाक के साथ बारहा ये मामला उठाता रहा हूं। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के करीब तरीन समझे जाने वाले मौलाना फजल रहमान मगर तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद ना सिर्फ इस इजलास में शरीक हुए, बल्कि उन्होंने खिताब में कहा, मौलाना ने भी अपने खिताब में यही मौक़िफ़ उठाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये पर शदीद अफसोस का उन्होंने इजहार किया और साथ ही ये कहा कि तहरीक इंसाफ को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई है। मुझसे मशवरा करते तो उन्हें शिरकत का मशवरा जरूर देता। मौलाना ने फिर खिताब में मजीद कहा कि मुल्क है तो सब कुछ है, मगर मेरा मौक़िफ़ रहा है या तो मेरा उस्ताद शहीद है या उसको मारने वाला मुजाहिद। दोनों बातें एक साथ दुरुस्त नहीं हो सकती। मैं अपने उस्ताद को ही शहीद कहूंगा। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है और दहशतगर्द का कोई मजहब, कोई फिरका नहीं होता। हमें अपने सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए इस इशू पर इकट्ठा होना होगा। नाज़रीन, रात गए तक पीटीआई के हवाले से यही इतलात भी आती रही। पीटीआई ब्रीफिंग में जाएगी, भरपूर शिरकत करेगी। हमारे प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान तो इस हद तक बताते रहे कि वो क्या क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे और किस तरह जमात के अंदर अक्सरियती फैसला ये था कि ब्रीफिंग में शरीक होना चाहिए। क्या ये फैसला करना आप लोगों के लिए मुश्किल था कि कल अटेंड किया जाए या ना किया जाए? यस, हमारी इस पे डिबेट हुई है। मेजॉरिटी की राय ये थी कि हमें इसमें बैठना चाहिए
अपना मौक़िफ़ भी रखना चाहिए, लेकिन पहले ब्रीफिंग ली जाए। कल इमरान खान साहब से मुलाकात की दरख्वास्त भी की जाएगी कि हमें उन तक रसाई दी जाए, खान साहब के साथ बात की जाए और उनसे इस सिलसिले में रहनुमाई ली जाए। अगर कल कोई रिजल्ट निकलता है, कोई बात होती है जिसमें तहरीक इंसाफ की कोई सपोर्ट चाहिए, तो हम हर तरह की सपोर्ट के लिए तैयार है पाकिस्तान की बका सलामती के लिए। लेकिन किसी ऑपरेशन का फैसला करना है, कोई बड़ा फैसला करना है, उसके लिए फिर हमारी डिमांड ये होगी कि हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको इमरान खान साहब तक, बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए। मगर फिर रात गए तहरीक इंसाफ ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया और चेयरमैन बैरिस्टर गोहर मीडिया के सामने लेतो लाल से काम लेते रहे। बैरिस्टर गोहर ने बादशाह इमरान खान से मुलाकात के बाद पैगाम देते हुए ये कहा कि अगर हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे में संजीदा है तो इमरान खान का जेल से बाहर होना जरूरी था। खान साहब ने एक मरतबा दोबारा कहा है कि दहशतगर्दी को एक आवाज के साथ दबाने की जरूरत है। खान साहब ने यही कहा है कि अगर हुकूमत इस बात में संजीदा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ सही स्टेप ले ले तो खान साहब का बाहर होना जरूरी था। खान साहब से मुलाकात जरूरी थी, खान साहब को लाना चाहिए था। इसलिए खान साहब ने ये कहा है कि खान साहब का बाहर होना, इस मुलाकात में शिरकत करना लाजिम था। और खान साहब ने तायीद की है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन था कि आइस कमेटी के मीटिंग में शिरकत न करे, इस बात की भी खान साहब ने आज तायीद की है। जमात के अंदर शशोपंज रात गए तक जारी रही और फिर इमरान खान से मुलाकात के बाद आज अलीमा खान ने दावा किया कि इमरान खान कौमी सलामती के इजलास से बेखबर थे। उनकी टेलीविजन और अखबार तक रसाई ही नहीं थी और ना ही पार्टी के लोगों को मुलाकात की इजाजत थी। इमरान खान ने आज बताया कि उनको जो अखबार है 5-6 दिन से नहीं दिया जा रहा, उनका टीवी चैनल बंद कर दिया गया, कोई उनको खबर नहीं थी किसी चीज की। तो उन्होंने कहा, जब एपीसी के बारे में सुना, उनका ख्याल था कि इसीलिए उन्होंने मेरा अखबार भी बंद किया और उनका ख्याल था इसीलिए उन्होंने टीवी चैनल भी बंद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जाहिर है कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे पार्टी वाले एपीसी में शिरकत नहीं कर सकते। उन्होंने आज बात की थी कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, आप दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। इमरान खान से मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने भी एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान खान से मुलाकात हुई है, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बॉयकॉट को सही फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि फेडरेशन की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को बाहर रखकर ये कौन सा इत्तेफाक हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने बेबाकी से अर्दली हुकूमत के सामने झुकने से इनकार करते हुए कहा है कि अगर उन्हें सारी उम्र भी जेल में रहना पड़ा तो वो इस जबर और फस्तायत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। उनका कहना था कि मुल्क को सियासी जमातें ही मुत्तहिद रख सकती हैं। फैसल चौधरी ने ट्वीट में मजीद लिखा है कि इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को मुल्क के लिए जहर कातिल करार दिया और कहा कि दहशतगर्दी का मसला सिर्फ फौजी हिकमत अमली से तय नहीं होगा बल्कि इस अफरीद का सियासी हल ही देर पा साबित होगा। एक तरफ पार्टी की आदत सियासी ऐवानों से बड़ा फैसला लेने का मुतालबा कर रही है नाजरीन, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा आजम स्वाति आज भी इस बात पर मुसर हैं कि हुकूमत की बजाय बात चीफ अवामी स्टाफ और डीजी ISI से ही होगी। बात भी उन्हीं से करनी है और फिर ब्रीफिंग का बॉयकॉट भी करना है। अजब दोराहे पर खड़ी है तहरीक इंसाफ। स्ट्रैटेजी के ऊपर भी सवालिया निशान है, एक कशमकश है। इस वक्त सवाल मुल्क की सलामती के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी और बका का भी है।